वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एम स्टडी पे फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम चंगे होंगे। चलिए इसमें बात करते हैं आपको कक्षा 12 विषय गणित के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें संबंध एवं फलन की बात करेंगे। किसका? संबंध एवं फलन की बात करेंगे। ठीक है, संबंध एवं फलन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि आप किसी दो चीज़ों में संबंध दिखाते हैं, ठीक है, उसका फलन आप तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें संबंध क्या होता है स्टूडेंट? यदि यदि ए और दो भी समुच्चय है तो एक राशि उस पर उस समुच्चय में संबंध आर कहलाता है। यानी कि जैसे कि हम कह दें कि यानी कि ए और बी कोई समूह है हमारे, ठीक है। अगर अगर इसका परिणामी, ठीक है, इसका परिणामी सॉरी स्टूडेंट्स, अगर इसका परिणामी, ठीक है, अगर इसका परिणामी अगर इसमें किसी तरीके से संबंध रखता है तो वह उसका क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। संबंधों के प्रकार होते हैं। पहले हम आपको बताते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त संबंध का बात करते हैं। ठीक है, रिक्त संबंध में क्या होता है, सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में इनमें सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी समुच्चय ए में आर इज इक्वल टू फाइव इज बिलोंग्स टू एक राशि, ठीक है, यहाँ पे ये बात है। तो एक राशि यहाँ फाई फाई समुच्चय जो है ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। ए पर क्या कहलाता है? हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम, जिससे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका ये समुच्चय दिया है। अगर ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर ए क्रॉस बी या ए माइनस बी बराबर 4, स्पष्ट है कि एक राशि का कोई अवयव कामा बी ए माइनस 4 बराबर 4 को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ आप देखेंगे आप 4 नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। हमारे कई होते हैं, जैसे कि आपको दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको बताते हैं, सब सारी चीज़ें सारा डिस्कशन आपको कर देंगे, ताकि हम क्वेश्चन बताएं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए में कोई समुच्चय है हमारा, ठीक है, ए समुच्चय है, अगर उसका परिणामी आर है तो इसमें देखिए जैसे कि एक रास ए है हमारा, ठीक है, तो इसके जो संबंध है सभी, यानी कि जो हमारे एक रास ए हैं वो सभी इसके परिणामी इसमें क्या है? उपस्थित हैं। ठीक है, अगर उपस्थित रहेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए तत्समक संबंध क्या है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है? तत्समक। ठीक है, तत्समक तत्समक संबंध। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसको भी आपको बताते हैं। तत्समक संबंध का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय इसे कोई ए दिया है, ठीक है, कोई ए दिया है। अब देखिए जैसे कि आपको हम कह दें कि एक बराबर दो या दो कामा एक, ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्समक समूह हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ ली। ठीक है, इसी हफ्ते का हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से आपको बताते हैं तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर के बारे में। तो चौथा नंबर हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्या है हमारा? स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या है। यदि समुच्चय ए में, ठीक है, यदि समुच्चय ए में आर कोई संबंध, यानी कि आर स्वतुल्य कब कहलाएगा? यदि देखिए ये स्वतुल्य कब कहलाएगा हमारा? यदि जब यक्स कामा वाई, ठीक है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये किस पे संबंध रखता हो? बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रॉस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि जो बिलोंग एक्स कामा वाई है बिलोंग्स टू किससे? आर से संबंध रखेगा और ए से भी संबंध रखेगा और क्रॉस में बिलोंग्स टू बी से भी रखेगा। ठीक है, दोनों रखेगा। ठीक है, जैसे कि यक्स यक्स हो गया, जैसे कि 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, ये हमारे क्या हो गए? स्वतुल्य संबंध हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगला हमारा क्या है? सममित संबंध। क्या है हमारा? सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध की बात करेंगे तो सममित संबंध में देखिए क्या होता है। ठीक है, अगर इसमें देखिए जैसे समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, ठीक है, आर संक्रमक संबंध कब होगा? ठीक है, कब कहलाएगा? यदि देखिए यक्स कामा वाई जो है हमारा किससे बिलोंग्स करेगा? आर से।
ठीक है। यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद क्या करेंगे, बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड, ठीक है, नहीं वाई कामा यक्स, ठीक है, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यदि यक्स कामा वाई भी बिलोंग्स आर से कर रहा है और वाई कामा यक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए जो यक्स कामा वाई है हमारा, यक्स कामा जो वाई है वो बिलोंग्स करेगा ए से, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में? जैसे कि हम कह रहे हैं कि 1,2 किससे बिलोंग्स कर रहा है, आर से, और उसी तरीके से 2,1 भी बिलोंग्स किससे करेगा, आर से करेगा। तो देखिए जो जो हमारा 1,2 है वो बिलोंग्स करेगा ए से। यही हमारा क्या है, सम्मिश्र संबंध है, ठीक है। आगे बात करते हैं तुल्यता का संबंध, ठीक है। तुल्यता का संबंध क्या होता है कि यदि कोई जो समुच्चय है, यदि तुल्यता संबंध कहलाता है स्वतुल्य और सममित तथा संक्रामक तीनों आपको गुण रखता हो, ठीक है। अब संक्रामक का मतलब क्या हुआ, अब देखिए संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक में देखिए क्या होगा, आपको सारे पहले पढ़ाते तो उसका क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध कब कहलाएगा इसको भी आपको बता देते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध की बात करेंगे, देखिए यदि समुच्चय ए आर से इस प्रकार संबंध रखे, कैसा संबंध रखे, यदि यक्स कामा वाई, ठीक है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, जो यक्स कामा वाई है किससे बिलोंग्स कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, और वाई कामा जेड ये भी किससे बिलोंग्स करेगा, आर से करेगा, ठीक है। तब हमें जो समुच्चय क्या बनेगा, यक्स कामा जेड भी क्या होगा हमारा, बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए समुच्चय, ठीक है। ये से संबंध हमारा हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 1,2 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ठीक है, यहाँ आप लोग समझ रहे हैं ना। और देखिए अब जैसे हम कह दें 3,2 बिलोंग्स टू ए, इससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम कह दें कि 1,3 बिलोंग्स टू ए, ये सब क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं। देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अगर ये बिलोंग्स करेंगे तो संक्रामक संबंध का मतलब यही होता है कि 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। अगर 3 समुच्चय दिए हैं तो तीनों इसमें भी समुच्चय सम्मिलित होंगे, यही हमारा क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब बातें हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ततुल्य, सममित और संक्रामक तीनों गुण रखते हो वह क्या तुल्यता समूह कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन को बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए बात क्या करेंगे इसमें, समुच्चय 1,2,3 3,4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, देखिए इससे जो संबंध निकल कर आ रहे हैं, हमारे जो रिलेशन निकल कर आ रहे हैं, वो 1,2 से है, 2,2 से है, 1,1 से है, 4,4 से, 1,3 से है, और 3,3 से, और 3,2 से है। यह संबंध जो आर है वह कौन सा संबंध कहलाएगा, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, यह तुल्यता संबंध है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा इसका सॉल्विंग करेंगे, अब इसके सॉल्व करने का तरीका आपको बता देते हैं। सॉल्व इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए जैसे चूंकि, देखिए चूंकि क्या दिया है, 1,1 और 2,2, ठीक है, 3,3 4,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर क्या है हमारा, स्वतुल्य है, क्या है हमारा, स्वतुल्य है, ठीक है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो स्वयं से भी, स्वयं का, जो स्वयं से क्या करो रिलेशन रखता हो, जैसे 1,1 2,2 स्वयं से रिलेशन रखना है, यह क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, स्वतुल्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1,2 1,2 बिलोंग्स टू आर, देखिए किसके संकेत कर रहा है, 2,1 नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। अतः अतः इसमें इससे क्या निकलता है हमारा कि आर सममित नहीं है, ठीक है, आर सममित नहीं है, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1,1 तो दिया है, लेकिन इस जो हमारा रिलेशन दिया है इसमें 2,1 नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ क्या है हमारा, सममित नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरे रिलेशन की बात करते हैं, 1,3, ठीक है, 1,3 जो है बिलोंग्स टू आर, ठीक है,
उसी तरीके से 3,2 जो है बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है। अब क्या करता है 1,2 जो है बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है यहाँ संक्रमक है, क्या है संक्रमक है, ठीक है। जिस तरीके से आपको बताया गया है कि 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर संक्रमक है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ से हमें निकलता क्या है कि स्वतुल्य और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्वतुल्य था संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको फ्री में पाना है तो आप एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें फलन और संबंध के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमारा अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2019 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समुच्चय का कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, और अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि जो समुच्चय के प्रश्न होते हैं वो निश्चित नंबर हमको देकर जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने टारगेट जो टारगेट आपने लिया है अपने लक्ष्य में जीवन में प्राप्ति करने के लिए वो टारगेट पूरा करिए, और अपने करियर में इतनी ऊंचाई पर जाइए कि दूसरा बंदा सोचे कि हम इसके करीब पहुंच पाएं। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे करियर की, अच्छे चीज़ों की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी होगी, हमें बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना होगा। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम बेसिक अच्छे से पढ़े रहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो हम लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं चैनल को शेयर और लाइक कर देंगे। चलिए चलते हैं इस सवाल को समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए समुच्चय की बात करेंगे 1,2,3 में आर हमारा क्या है कि 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या कहलाएगा, ठीक है। अब इससे जो संबंध बन रहे हैं हम देखिए इसमें क्या बनाएंगे संबंध। तो देखिए जो हमारा देखिए यहाँ पे अगर सॉल्विंग की बात करेंगे, इसमें सॉल्विंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1,1 ठीक है, 2,2 और ठीक है 3,3, 3,3 बिलोंग्स टू आर। देखिए क्या रिलेशन हमें दिखाता है, या स्वतुल्य का रिलेशन दिखाता है, किसका, स्वतुल्य का रिलेशन दिखाता है हमारा मेरे प्रेसिडेंट्स। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो संख्या स्वयं से स्वयं की जो समुच्चय बनाती है वो क्या होती है, स्वतुल्य कहलाती है। जैसे आप 1,1 रख देंगे, x,1 रख देंगे, a,a रख देंगे, b,b रख देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, आप बताने का प्रयास करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। आप प्रश्न लिख लेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए यदि यदि हमारा प्रश्न क्या है, यदि a बराबर 1,3 ठीक है, b बराबर ठीक है, b बराबर क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, b बराबर दिया है 5,7 तथा r बराबर क्या दिया है a,b ठीक है, a बिलोंग्स टू a ठीक है, b बिलोंग्स टू b ठीक है। और यहाँ बात करते हैं a क्या है हमारा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी सम है, यानी कि बिलोंग्स टू b, और कामा a माइनस बी क्या है, a माइनस बी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, सम है, सम है, ठीक है, सम है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि आर क्या है समुच्चय, हमारा जो आर समुच्चय है ये क्या है ए से, ठीक है, ए से बी में, ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है, क्या है, सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध है। यहाँ तक बात करते हैं, संबंध है। अब इसकी बात करेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है 1,3 ठीक है, और ए बराबर कितना दिया 1,3, और बी बराबर कितना दिया है 5,7 ठीक है। तो आर किससे संबंध रखेगा, आर किससे संबंध रखेगा, देखिए यहाँ पे a, b और a बिलोंग्स टू a ठीक है,
और बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तथा तथा क्या है इसमें ए माइनस बी हमारा क्या है, सम है, सम है, ठीक है। इतना चीज़ आपको दिया है। अब देखिए इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे अच्छी तरीके से आप बताने का प्रयास करते हैं। देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 1,5, ये भी ये कहाँ से आया आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए 1,5, ठीक है, 1,5 और यहाँ बात करेंगे 1,7 और 3,5 और 3,7, ठीक है, 3,7। यहाँ देखिए ये चीज़ें आपको कैसी आई आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो संबंध दिख रहा है इसका हम क्या करती हैं, यहाँ क्या कर दिए, इसका हम क्या कर दिए, ए क्रॉस बी कर दिए, ठीक है। तो रिलेशन हमें क्या निकलेगा, 1,5, 1,7, ठीक है, 3,5 और 3,7। यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो देखिए आर हमारा क्या निकल कर आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आर निकल कर आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी हमें निकल कर आ गया। तो यहाँ पे यही हमारा सिद्ध करना था कि जो आर समुच्चय है, ठीक है, आर समुच्चय, आर समुच्चय जो है हमारा वो ए से बी में क्या है कि सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है, क्या है हमारा सार्वत्रिक, जो आर समुच्चय है ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न आपको और देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप लोग अपने सॉल्व करिएगा, अच्छी तरीके से सॉल्विंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि यदि r बराबर 4,5, ठीक है, और 1,4 और 4,6, ठीक है, और 7,6 और 3,7 है तो आर इनवर्स, वो आर इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से करना होगा और समझना होगा कि ये प्रश्न कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए आपको हम बताते हैं इसको आपको सॉल्विंग कैसे करेंगे। जैसे देखिए इसमें आर इनवर्स और ओ आर इनवर्स पूछा है। देखिए हमारा ये फलन है, आर हमारा क्या है, फलन है। तो आर इनवर्स निकालने के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यानी जो 5 है, 5 जगह 4, 4 की जगह 5, इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसके हमारा संबंध क्या बन जाएगा, 5,4। अब इसका उल्टा करेंगे तो 4,1, इसका उल्टा करेंगे तो 6,4 और इसका उल्टा करेंगे तो 6,7 और अगर इसका उल्टा हम कर देंगे 7,3 हो जाएगा। ये आपको आर इनवर्स निकल गया, बहुत ही सिंपल, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आर इनवर्स और ओ आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालने की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा। अब देखिए जो हमारा आर इनवर्स है वो आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए ओ आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे पहले, ठीक है। इसमें जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, जैसे 4 देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसको छोड़कर क्या लिखेंगे, 5,1, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से इन दोनों में देखेंगे, यानी इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, 4 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1,6 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 7 और 7 क्या है हमारा, 7 और 7 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,3। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे आपको एक प्रश्न बताते हैं, आपको उसको सिद्ध करना है, अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि वह लॉन्ग क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न है, और तो अच्छी तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो प्रश्न क्या है, वे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि यन क्रॉस यन, ठीक है, यन क्रॉस यन पर संबंध क्या है, संबंध हमारा क्या है, संबंध आर, जहाँ जहाँ क्या है हमारा A, B और R, C, D, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या है हमारा यहाँ पे दिया है कि AD बराबर BC, ठीक है।
तुल्यता संबंध है। क्या है हमारा? तुल्यता संबंध है। क्या है हमारा? तुल्यता संबंध है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चैप्टर 1 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना क्वेश्चन आपको 100% आएगा। तो आपको ये वीडियो देखकर जरूर जाना है और काफी मेरे सब प्रश्नों को लिख लेना है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।